हाय एवरीवन। सो आज हम एक्सरसाइज 7.6 के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट सेशन में हमने 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे बॉक्स दिए हैं, सब्ट्रैक्शन में है 5/8 इक्वल टू में 1/4। सारे क्वेश्चंस में आपको बॉक्सेस दिए हैं। इन बॉक्सेस में क्या फ्रैक्शन आएगी कि उसमें से आप जब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में आपके पास ये आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट है। यहाँ बॉक्स दिया है, माइनस में आपको लिखा है 5/8 इक्वल टू में है 1/4। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपने क्या करना है, आप इस बॉक्स को यहीं पे रहने दीजिए। ये जो आपका सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन है वो कितना है आपका -5/8। अब इसको आप क्या कीजिए, ये आपका है, देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और ये आपका राइट हैंड साइड में है। देखिए तो आप ये जो आपकी फ्रैक्शन है -5/8 इसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये माइनस का है तो वहाँ पे जाके आपका क्या हो जाएगा, प्लस का। हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई भी नंबर या फिर कोई भी फ्रैक्शन जो है वो एक साइड से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो जो उसका साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस का था और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का। तो देखिए अभी आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। अब अनलाइक फ्रैक्शन है और आपके न्यूमरेटर भी डिफरेंट हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको 4 और 8 का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4 और 8। तो कितना एलसीएम आ जाएगा 4 और 8 का, तो एलसीएम 4 और 8 का आ जाएगा आपका 8। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 था और इसको हम बना देंगे डिनोमिनेटर इक्वलेंट फ्रैक्शन जो हमारी बनेगी 8 से। तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऊपर भी कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको देखिए 5/8, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी ही आपका क्या है 5/8 है तो यहाँ 1 से ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/8। अब देखिए यहाँ पे आपका बॉक्स है ये, और बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बॉक्स में आपकी 2/8 प्लस 5/8। जो आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शंस आई हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 आपका है ही और ऊपर के जो आपके न्यूमरेटर हैं उन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आ गया 7। तो आपका जो बॉक्स है उसमें क्या फ्रैक्शन आ जाएगी 7/8। दैट मीन्स कि अगर आप 7/8 में से -5/8 करेंगे तो आपके पास बचेगा 1/4। कैसे, अगर आपको डाउट लगता है तो फिर आप करके भी देख सकते हैं इसको कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे बॉक्स की जगह 7/8 फिल करते हैं और माइनस में आपका कितना है 5/8, ठीक है। तो देखिए ये आपके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, 7 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचा 2। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो ये कितना आ गया 1/4। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, सही है कि यहाँ बॉक्स में आपका आ जाएगा 7/8। सेकंड बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपका क्या बॉक्स की जगह क्या आ जाएगा। देखिए सेम ये भी ऐसे ही करना है, बॉक्स को ऐसे एज इट इज़ रहने दीजिए। अब नेक्स्ट में यहाँ पे 1/2 आपका है राइट हैंड साइड में, ये माइनस का है, ये इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ऑफ 2 और 5 क्या आ जाएगा 10। अब देखिए इनका एलसीएम आपका 10 आ गया है तो देखिए यहाँ पे आपको फ्रैक्शन जो है इक्वलेंट वो क्या बनानी है विद डिनोमिनेटर 10। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10। सेकेंड में देखिए 1/5 है, 1/5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तब आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या बनेगा 10। अब देखिए ये आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ गई हैं तो इक्वलेंट फ्रैक्शंस में अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब देखिए आपके डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर के नंबर को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 7/10। तो आपका जो बॉक्स है उस बॉक्स की जगह आपका क्या आ जाएगा 7/10, ठीक है। तो यहाँ पे 7/10। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही आया है तो आप चेक भी कर सकते हैं, 7/10 माइनस 1/5। अब देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, दोनों डिफरेंट हैं तो इसको अगेन आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम 10 ही आएगा। तो देखिए 10 में जब आप करेंगे तो आपके पास इधर क्या बन जाएगा 7 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2।
अब देखिए 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना बच रहा है 5, 5 डिवाइडेड बाई 10। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आपका 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके 4th क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए हैं। थर्ड देखिए, 4th का आपका थर्ड है 1/2 माइनस यहाँ पे दिया है बॉक्स इक्वल टू में 1/6। आपको यहाँ बॉक्स में जो फ्रैक्शन है वो निकालनी है कि कितना आप माइनस करेंगे और इक्वल टू में 1/6 दिया है। अगेन आपने सेम वैसे ही करना है। अभी आपका जो बॉक्स है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए और इस वाली फ्रैक्शन को आप उस साइड ले जाएंगे और देन उसके बाद आप सेम वैसे ही करेंगे जैसा आपने इन 2 क्वेश्चंस में किया है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं, इन बॉक्सेस में आपको फिल करना है कि अगर आप एडिशन करेंगे तो कितना आएगा और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एडिशन करनी है आपके लेफ़्ट टू राइट साइड और टॉप टू डाउन में आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे कितना है 2/3 और यहाँ पे 4/3। दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस हैं, आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो यहाँ पे 3 आ गया और ऊपर देखिए 4 और 2 कितना हो गया 6। अब देखिए या तो इसको 6/3 लिख लीजिए या फिर इसको आप रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आप 6/3 लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तब आप इसको काट के लिख सकते हैं। 3 2 जार 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बॉक्स में। यहाँ पे देखिए 1/3 है, यहाँ 2/3। अगेन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 3। अब देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3। दोनों को कट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करनी है नीचे की साइड को। तो आप देख रहे हैं 2/3 है, यहाँ 1/3 है। अगेन आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा और आपके जो न्यूमरेटर हैं वो क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 1/3। यहाँ पे 4/3 है, यहाँ 2/3 है। तो 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचा आपके पास 2 और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सेम वही मेथड करके आपको यहाँ पे भी बॉक्स में फिल करना है। अब देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना होगा, नीचे 3 आ जाएगा। देखिए इस साइड को आपने लेफ़्ट टू राइट ऐड करना है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3। दोनों को कट करेंगे तो कितना बचा आपके पास 1। और अगर आप इस साइड से करके देखते हैं तो देखिए 2 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी, 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो आपका ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में आपको यहाँ पे दिया है 1/2, यहाँ पे 1/3। अगेन आपने यहाँ पे एडिशन ही करनी है। आप देख रहे हैं कि आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन में आपको बताया है कि पहले एलसीएम लेना है। तो कितना आ जाएगा 6, आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 आपका एलसीएम आ गया है तो आपको 6 यहाँ पे लेना होगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 आपको मल्टीप्लाई उसी नंबर से करना है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो इक्वलेंट विद डिनोमिनेटर 6 बन जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 3 आ जाएगा इधर और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये कितनी आ गई आपकी 5 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे देखिए इसका कितना आ जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो दोनों का जो एलसीएम है कितना आ गया 12। अब देखिए 12 है तो यहाँ हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे। तो 4 और 3 कितना हो गया 7। मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ, आप लोग अगर चाहें तो डिटेल में एक बार इसको पूरा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा एलसीएम लेके। अब देखिए 1/2 है और माइनस में आपको 1/3 दिया है। अगेन ये क्या है आपकी सब्ट्रैक्शन का है और ये अनलाइक फ्रैक्शन है। आपका जो डिनोमिनेटर है वो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए 6 आपका आ गया है और आपको यहाँ पे कितना लेना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर 3 और इधर 2। तो 3 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 1। और यहाँ पे देखिए 1/3 है। अगेन आपको यहाँ पे 12 आ जाएगा डिनोमिनेटर, यहाँ 4 और 3। 4 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 1/12। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगी। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12 ही बनेगा। और देखिए अभी आपका 12 आ गया है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 3/12 आपका आ गया है। अगर आप इसको रिड्यूस करके लिखना चाहते हैं तो आपका आ सकता है
1/4। सेम वैसे ही अगर आप 5/6 में से 7/12 को कम करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। पहले 12 बनाना है इसका डिनोमिनेटर, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है, तब आपके पास आंसर जो है वो 1/4 ही बनेगा। ठीक है, तो ये वहाँ पे आपका 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक बड़ी सी वायर है, वो 7/8 मीटर लॉन्ग है, उसको 2 पीसेस में ब्रोक किया गया है। वन पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीस। क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है 7/8 मीटर, उसको 2 पीसेस में ब्रोक कर दिया है। एक पीस 1/4 मीटर है, तो दूसरा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए क्वेश्चन ये है, पीस ऑफ वायर लेंथ कितनी है 7/8 मीटर। सेकेंड, वन पीस आपका 1/4 मीटर है, तो दूसरा कितना होगा आपके पास। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, देखिए ये आपका एक अननोन है, ठीक है, और दूसरा आपका 1/4 मीटर है, वो कितने के बराबर है आपके पास, 7/8 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये आपका 7/8 मीटर है। अब देखिए हमको निकालना है ये वाला पोर्शन। तो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया है उसमें भी सेम आपको यही करवाया है कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाना है कोई फ्रैक्शन या नंबर, तो जो उसका साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस। अब देखिए ये दोनों आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनका आप क्या ले लोगे, डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर का 8 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए 8 आपके पास डिनोमिनेटर बनाना है, तो यहाँ ये तो सेम ही रहेगा आपका 7, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे -2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये 5/8 मीटर। तो दूसरी पीस की जो लंबाई है, लेंथ है, वो आपकी कितनी आ गई, 5/8। अगेन दोबारा करवा रही हूँ, आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है, कंफ्यूज नहीं होना है इस वाले स्टेप में। आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो एलसीएम लेना है आपने, एलसीएम 8 ऑफ 4 का, तो कितना आ गया, 8। अब इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो 7 और 8 तो आपका डिनोमिनेटर सेम ही है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 को आप करेंगे 2 से, तो ये आपके पास बन रहा है 2/8, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ये स्टेप आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे आपका जो लेंथ है सेकंड पार्ट की वो कितनी आ गई, 5/8, तो यहाँ लिख लीजिए 5/8 मीटर। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो वो आपके पास 7/8 मीटर जो है वो लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 7th है, नंदिनी's हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। सी वॉकड वन सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। हाउ फार डिड सी वॉक। यहाँ पे है कि नंदिनी का जो स्कूल है वो कितना है, 9/10 किलोमीटर है। ठीक है, फ्रॉम हर स्कूल, नंदिनी का जो घर है वो 9/10 किलोमीटर है उसके स्कूल से। शी वॉकड सम डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस वो चल के करती है, देन वो एक बस ले लेती है 1/2 किलोमीटर के लिए टू रीच द स्कूल। हाउ फॉर डिड सी वॉक, तो कितनी देर के लिए वो चलती है, कितना डिस्टेंस वो कवर करती है चल के, आपको ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए नंदिनी का जो घर है स्कूल से वो 7/8 मीटर है, और क्वेश्चन है नंदिनी's हाउस डिस्टेंस, तो वो घर और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 9/10। ठीक है, और बस से कवर करती है वो 1/2 किलोमीटर, तो फिर पैदल कितना चलती है देखिए, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 9/10 - 1/2। अब देखिए इसमें से ये हम कम कर देंगे तो आपके पास जो पैदल वाला डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ऑफ 2 और 10, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10। अब देखिए यहाँ पे 9/10 तो आपके पास है ही ऑलरेडी, तो इसको 1 से ही करेंगे तो ये आपका 9/10 आ गया, और यहाँ 1/2 को अगर आप 5 से करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर 10 बनेगा, तो ये आपका 5/10 हो गया। अब देखिए 9/10 और -5/10, डिनोमिनेटर सेम है, 9 में से 5 कम करेंगे तो कितना रहा, 4। तो 4/10 जो किलोमीटर है वो कवर करती है बाय वॉकिंग, और उसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2/5 किलोमीटर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी आपका 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्व्स ऑफ सेम साइज partially filled with books. Asa's shelf is 5 by 6 full and Samuel's shelf is 2 by 5 the full. Whose book shelf is more full by what fractions? यहाँ पे आशा और सैमुअल की बात हो रही है, उनके पास बुक शेल्फ्स हैं, तो एक की फिल है 5 by 6 एंड दूसरे की 2 by 5, तो किसकी ज़्यादा है? आपको बाय फ्रैक्शन बताना है कि किसकी ज़्यादा है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है, दोनों का टोटल निकालना है कि फुल कितना पार्ट है, देन उसके बाद आप निकाल सकते हो कि बाय व्हाट फ्रैक्शंस हुज सेल्व्स इज मोर फुल। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, पहले हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन कर लेना है, 5 by 6 प्लस 2 by 5। तो एडिशन करेंगे तो आपके पास फुल सेल्व्स का ये आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 30, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 5 ज़ार 25 और प्लस इसका 6 से करेंगे तो 6 2 ज़ार 12। अब देखिए ये कैसे, देखिए दोनों का मिला के आपके पास कितना आ गया है, फुल जो सेल्व्स है वो कितना है 37 डिवाइड बाई 30। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपको निकालना है कि किसका ज़्यादा है, तो 37 डिवाइडेड बाई 30 में से अगर आप आशा वाला पोर्शन निकालते हैं, देखिए कितना है 25 डिवाइडेड बाई 30 आपका इक्वल आया है। तो यहाँ से कम करेंगे तो आपके पास कितना बन रहा है 2, 3 से 2 कम करेंगे तो 12 बाई 30। ठीक है, और अगर आप इसका निकालते हैं, आशा का निकालते हैं, तो आपके पास कितना बनेगा देखिए, तो ये 7 में से 2 कम करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 5, 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना 25 बाई 30। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आशा का जो सेल्स है वो ज़्यादा फुल कवर है। ठीक है, आशा का जो है वो ज़्यादा है, कैसे देखिए अभी 25 बाई 30 आया है, इसका 12 बाई 30 आया है, तो अगर आप 25 में से 12 कम करते हैं तो कितना बन रहा है आपके पास, 5 में से 2 कम करते हैं तो कितना बन रहा है आपके पास 13, तो 13 बाई 30 आशा का बुक सेल्फ जो है वो मोर है। ठीक है, आशास बुक सेल्फ इज मोर फुल। ठीक है, ये आशा का आ गया। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, पहले आशा का हमारे पास दिया था और फिर सैमुअल का दिया था, और उसके बाद हमने दोनों का टोटल निकाल लिया। टोटल से आपने देखा कि आशा का 25 बाई 30 फ्रैक्शन आ रहा है और सैमुअल का आ रहा है, सैमुअल का कितना आ रहा है आपके पास 12 बाई 30। ठीक है, अब देखिए अभी आपने क्या निकालना था कि किसका मोर फुल है, तो आशा का 20 बाई 30 था, उसको कम किया 12 बाई 30, तब देखिए 13 बाई 30 मोर है, ये पूछा है कि कितना ज़्यादा फुल है, तो 13 बाई 30 फ्रैक्शन आ गई है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जयदेव टेक्स 2 mixed 1 by 5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7 by 4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fractions? अब देखिए जयदेव ने 2 mixed 1 by 5 minutes लिए हैं टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, और राहुल ने 7 by 4 minutes। अभी किसने कम लिया है, ठीक है कम, और हमें फ्रैक्शन में बताना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगेन देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम हमें वैसे ही करना है, पहले जयदेव की जो फ्रैक्शन है उसको मिक्स में से आपने इम्प्रॉपर में बनाना है। तो देखिए जयदेव का आपका कितना आ जाएगा, जयदेव का ये आपका 5 2 ज़ार 10 और 1 11 बाय 5 मिनट्स। कैसे बताया था मैंने, कैसे इसको सॉल्व करना है, आपको जो डिनोमिनेटर है और आपका जो फोल नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को ऐड करके नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया जयदेव का। अभी पहले दोनों का टोटल निकाल लीजिए, तो दोनों का टोटल जो है वो कितना आ जाएगा, टोटल देखिए यहाँ पे आ गया 11 बाय 5 और राहुल का कितना है प्लस 7 बाय 4, तो कितना आ गया, यहाँ पे आपका जो एलसीएम है 20 आ गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 ज़ार 44 और प्लस यहाँ 5 से करेंगे तो 35। अब देखिए कितना आ गया आपके पास 5 4 9 और 4 + 3 कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाई 20 मिनट्स लेते हैं। दोनों
अगर दोनों का साथ में मिला के देखना है तो 79 डिवाइडेड बाई 20 ले रहे हैं। अब पूछा है किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, देखिए 20 आपका जो है वो वही रहना देना है। अभी जयदेव का आपका आ रहा है 44, तो 44 में से अगर आप 35 को कम करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, 4 और 5 में से 14 में से 5 कम करेंगे तो कितना आ गया 9, और यहाँ 3 ही है तो 9/20 मिनट्स। ठीक है, पहले आप डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं, दोनों का टोटल निकालिए, या फिर आप इसी फ्रैक्शन को क्या करेंगे, अगर माइनस करेंगे 11/5 माइनस 7/4 तो क्या करना है, उसको इक्वलेंट बनाना है और डायरेक्ट ये कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। अगर आप ऐसे करेंगे 11/5 माइनस 7/4 तो अगेन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 20 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 4 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 44 माइनस 35 तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 9/20। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या फिर दोनों का टोटल निकाल लिया और उसके बाद इक्वलेंट करके वो आप निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों का टोटल निकाल दिया है और यहाँ पे अगर ज़्यादा पूछा है किसका ज़्यादा है किसका कम है तो आप माइनस कर देंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है। देखिए 7.6 के आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 1 से लेके 9 तक। लास्ट सेशन में हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हमने 4 से लेके 9 तक। तो हमारा जो 7th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।